देखें, मानव नेत्र पर आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, 36.4 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें पहली चीज़ ये देखें कि जब फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित ही है कि वो निकट दृष्टि दोष होगा। यहाँ पर आप ऐसे ही देखें, फोकस दूरी अवतल लेंस है, अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है तो इसकी अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ जो है वो माइनस होगी, -36.4 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ने के लिए तो u बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें मालूम हैं। आप लेंस के सूत्र में 1/v - 1/u = 1/f में आप इसका मान रख दें। 1/v यहाँ अगर जो हम इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यह हो जाएगा 1/f + 1/u, या इसका हम मान रख देते हैं 1/-36.4 प्लस यह -25 है तो -25 में रखने पर यह हो जाएगा माइनस, इसका मान हो जाएगा -1/25। यहाँ पर आप चाहें तो इसे जो है यहाँ पर दशमलव को पहले हटा लें। दशमलव हटाने के लिए आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 10/364, माइनस में इसको ऊपर रख लीजिए, -1/25, 364, और इसको आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 10, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 = 16, और 2 × 4 182 हो जाएगा। या यह कर सकते हैं 1/v = -5/182 -1/25। अब यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने पर आप इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 4550, और यह 182 से भाग देने पर आ जाएगा, और 5 से गुणा करने पर यह हो जाएगा -125 -182। इससे भाग देने पर आपका जो है 182 से 25 आएगा, 25 × 5 = 125, और ये इतना, यह इक्वल टू हो जाएगा, दोनों ऐड कर लीजिए, दोनों माइनस माइनस हैं तो ये हो जाएगा -307/4350। इसमें आप देखेंगे कि यह आपका 1/v हुआ। आप 4 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा -307/v = 4550, या v = 4550/-307
यह इक्वल टू हो जाएगा भाग देने पर 14.8 सेंटीमीटर। यह आपका इतना आंसर यह आपका आ जाएगा ये भाग देने की प्रक्रिया में, और इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 4 मीटर की दूरी तक ही देख पाता है। यदि वह व्यक्ति पार्क में टहलने जाए तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए और वह लेंस किस प्रकृति का होगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और अधिकतम 4 मीटर की दूरी तक ही देख पाता है, तो जो उसे दिखाई देता है वह वी होता है। हमेशा यह आप नोट करना कि ऐसे क्वेश्चनों में जो उसको अपने आप दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, वह उसका वी होता है। तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर वी बराबर हो जाएगा -4 मीटर। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ v और u हमेशा माइनस ही होते हैं, क्योंकि हमेशा वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बनता है। इसलिए v चाहे अवतल लेंस या उत्तल लेंस दोनों में v जो है माइनस ही लिया जाता है, और जो उसको स्पष्ट दिखाई देता है पहले दृष्टि दोष में ही, वह उसका जो है v हो जाएगा या प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। इसको कहा जाए प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर इतना हो जाएगा। अब इससे आप देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष है तो यहाँ पर u का मान जो होता है वह हो जाता है माइनस अनंत हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में उसका दूर बिंदु जो होता है वह माइनस अनंत हो जाएगा। तो जब यह अनंत हो जाएगा तो यहाँ देखेंगे आप मान रख दें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f के सूत्र में मान रख देंगे। तो यहाँ देखेंगे 1/-4 माइनस 1/ अनंत बराबर 1/f। अनंत से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात यह जो है -1/4 इक्वल टू 1/f, या ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा -4। f इक्वल टू -4 मीटर आने का मतलब यह हुआ, यह माइनस आने का मतलब यह हुआ कि वह जो है अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अगर जो यह प्लस आता तो इसका मतलब कि उत्तल लेंस होता। तो अधिकतर यह जो है यह हमेशा फोकस दूरी से आप हमेशा यह जानते रहें कि यदि उत्तल लेंस आएगा तो इसका मतलब कि वह प्लस में आएगा, और अगर जो माइनस में आता है यह तो इसका मतलब कि वह अवतल लेंस होगा। तो इस तरह से जो है इसका मान आप निकाल लेंगे। देखें, यहाँ देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आँख से 9 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस व्यक्ति को वस्तु देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता, दोनों ही पूछ रहा, फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। लेंस की प्रकृति भी बताएं। अब यहाँ देखें, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है तो आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस की आवश्यकता ही पड़ेगी, और अपनी आँख से 9 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब 9 मीटर से अधिक की दूरी का वस्तु को नहीं देख पाता है, 9 मीटर तक की वस्तु को वह देख पाता है। अर्थात जो है v बराबर जो हो जाएगा वह v का मान
या प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी, जो उसको स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब वह -9 मीटर, यह उसका जो है -9 मीटर यह दूरी हो जाएगी v। और जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो u का मान जो है घर आकर अनंत कर दिया जाए। तो आप इसका मान आप रख दें 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v का मान -9 - 1/अनंत, ये बराबर हो जाएगा 1/f, अर्थात -1/9, यह 0 हो जाएगा, बराबर 1/f हो जाएगा। और इस प्रकार जो है यहाँ तिरछा गुणा करने पर f बराबर -9 मीटर, यह आपका f आ जाएगा। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि वह जो होगा अवतल लेंस होगा। तो इसकी प्रकृति मालूम हो गई। अब निकालना है आपको इसकी क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में। तो यह मान रख देंगे 1/-9 है, 1/-9 इतना जो है यह आपका डायोप्टर में, इतना डायोप्टर या D हम लिख सकते हैं कि इतना जो है डायोप्टर उसकी क्षमता होगी। अब यह आप चाहें तो दशमलव में भी इसको निकाल सकते हैं भाग दे करके। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि एक दूर दृष्टि वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 2 मीटर है। यदि वह एक पुस्तक को पढ़ना चाहता है जो 25 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। आप देखें दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, इसको तो दूर उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है, और वो भी करा उस व्यक्ति का निकट बिंदु 2 मीटर पर है, मतलब जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वह 2 मीटर पर दिख रहा है। तो हम इस 25 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब ये 2 मीटर की जो स्थान पर बना दें तो इसका मतलब उसको स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निकट बिंदु 2 मीटर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि v जो है, जो स्पष्ट उसको दिखाई दे रहा है, वह v का मान हो गया -2 मीटर, या इसको हम -200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर दूरी के लिए u का मान -25 सेंटीमीटर। अब लेंस के सूत्र में इसका मान रख दीजिए 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f में 1/-200 माइनस 1/-25 1/f, या 1/-200 प्लस 1/25, यह माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा होने पर। यहाँ देखें इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेने पर इसका लघुत्तम हो जाएगा 200, माइनस 200 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा -1, और यहाँ 25 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 25 × 200 तो यह हो जाएगा 8 × 8, यह बराबर 1/f। 8 में से 1 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -7/200, -7 नहीं बल्कि +7, 8 प्लस है -1 है, तो यह प्लस अधिक है तो 7/200 इक्वल टू 1/f। यहाँ तिरछा गुणा करने पर आप देखेंगे कि तिरछा गुणा करने पर यह हो जाएगा 7f इक्वल टू 200, या f इक्वल टू 200/7, और यह आपको भाग देने पर आ जाएगा लगभग 28.6 सेंटीमीटर। ये देखें ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि वह जो है उत्तल लेंस होगा।
इस तरह से उसकी प्रकृति जो होगी वह उत्तल लेंस की होगी, और इस तरह इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे, एक मनुष्य 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को अस्पष्ट देख सकता है, लेकिन यह स्पष्ट कैसे देख सकता है? चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -5.0 डायोप्टर है। मतलब वह चश्मा लगा करके -5.0 डायोप्टर का क्षमता की चश्मा लगा के वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकेगा? इसका मतलब यह v पूछ रहा है। तो पहले आप क्या करें कि लेंस की क्षमता से f निकाल लें। देखिए पावर दिया है, ये -5.0 डायोप्टर। तो यहाँ से आप जानते हैं P बराबर 1/f, या यह सोचें कि इसको आप 100/f लिखना, f सेंटीमीटर में हो जाएगा। यह इक्वल टू हो जाएगा आपका 100/f, और इसका मान आप रख देंगे -5, या f बराबर हो जाएगा, ऐसे तिरछा गुणा करने पर आप ये करेंगे f बराबर हो जाएगा 100/-5, या यह इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। यह सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा, यहाँ f सेंटीमीटर में होगा। जब यहाँ 100 रखेंगे तो f सेंटीमीटर में होगा। f का मान जो है आपका आ गया -20 सेंटीमीटर। अब मनुष्य 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ता है, तो इसका मतलब कि EU का मान जो है वो दिया है -25 सेंटीमीटर। यहाँ देखें, मान रख दें इसका 1/v -1/v = 1/f। 1/v आपको निकालना ही है, तो इसको आप या तो इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, 1/f + 1/u कर लीजिए। इसको 1/f का मान रखेंगे तो हो जाएगा यह, f का मान रखने पर -20, और यहाँ पर u का मान -25 है, तो यह प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा 1/25। 1/v इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसका आप लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम 20 और 25 का हो जाएगा 100। -20 से इसमें भाग दें, इस 20 से भाग देंगे तो 20 × 25 100, ये हो जाएगा -5, और ये 25 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -4। या यहाँ को देखेंगे 1/v इक्वल टू -9/100 हो जाएगा, या ऐसे तिरछा गुणा करने पर आपका हो जाएगा -9v इक्वल टू 100, या v इक्वल टू 100/-9, और यह भाग देने पर यह इतना सेंटीमीटर जो है u का मान जो है इतना यह आ जाएगा। और आपके आंसर में इतना है, या इसको आप चाहें तो फिर 8 दशमलव में भी बना सकते हैं, और यही आपका इतना सेंटीमीटर आंसर में इतना ही दिया है। तो इसको चाहें तो आप दशमलव में भी बना लेंगे तो माइनस आएगा, और यह v का मान माइनस में आने का मतलब कि यह v जो है हमेशा माइनस होता ही है, और ये बिना चश्मा के जो है आपको इतना दूरी वह देख सकेगा। छठा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है, जबकि 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए वह चश्मे का प्रयोग करता है। तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस कौन सा तथा कितनी फोकस दूरी का होगा?
अब देखो व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर पुस्तक को पढ़ लेता है, तो इसका मतलब वी जो होगा, जो पढ़ लेता है स्पष्ट, तो यह वी हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। यह बिना चश्मे का पढ़ रहा है इसलिए स्पष्ट पढ़ रहा है इतना, तो यह 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 40 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए, तो यू का मान आप 40 रख दीजिए यहाँ पर। अब आप प्रयोग करना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1/-20 माइनस 1/-40 बराबर 1/f, या माइनस प्लस 1/40 1/f। यहाँ दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 40 20 से भाग देंगे, 20 दूना 40 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/f। यहाँ देखेंगे यह माइनस आ जाएगा, माइनस 1/40 इक्वल टू 1/f। तिरछा गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा f बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर। माइनस आने का मतलब कि यह जो होगा अवतल लेंस होगा, उसके आँख में जो है निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के लिए वह फोकस दूरी यह जो है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी की लेंस का वह प्रयोग करेगा। इस तरह इसके क्वेश्चन यह पूरे समाप्त हो गए किताब के। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता उसे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें।